दोस्तों अगर मैं कहूँ आपसे कि गांधी जी से बनने वाले जितने भी फैक्ट हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सब मैं आपके सामने 5 मिनट में रखने वाला हूँ। तो क्या आप यकीन कर पाएँगे? जी हाँ, आपको यकीन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? आज मैं 5 मिनट की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, गांधी जी के बारे में जितने भी फैक्ट पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है, उसमें गांधी जी से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं 5 मिनट की वीडियो में आपका इंडिया से लेकर के दक्षिण अफ्रीका के बारे में जितने भी गांधी जी ने दौरे किए हैं और इनके बारे में जितने भी सवाल बनने वाले हैं या बन चुके हैं, सबको हम इस 5 मिनट की वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। वीडियो अगर पूरा आपने अच्छे से देख लिया तो गांधी जी के बारे में जितने बनने वाले सवाल हैं आगामी परीक्षा में, वो सभी आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। बस 5 मिनट लूँगा दोस्तों, और 5 मिनट आप लोग इसको अच्छे से देखना। आपको मैं एक-एक चीज़ इसमें रटा दूँगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि पूरा नाम, यानी गांधी जी का अगर हम बहुत लोगों से नाम भी पूछते हैं तो उनका पूरा नाम बहुत रेयर केस में कोई बता सकता है, बट उनको केवल गांधी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उनका पूरे नाम की बात करें तो उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या दोस्तों? उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है? अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब दोस्तों? 1869 को, यानी 2 अक्टूबर। ठीक है? उसके बाद अगर इनके स्थान की बात कर लें तो इनका स्थान कहाँ, जहाँ पे जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था पोरबंदर गुजरात, यानी कहाँ है? अपने गुजरात में। ठीक है? अगर उनकी मृत्यु की बात कर लें तो 30 जनवरी 1948 में हुआ था। कब दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है? अगर इनकी स्थान की बात कर लें, ठीक है, जहाँ पे ये रहते थे, ठीक है, नई दिल्ली और भारत की बात कर लें, जो कि भारत तो अपना देश ही है, वो नई दिल्ली में रहते थे। ठीक है? अगर इनकी हत्या की बात की दोस्तों, इनकी मतलब हत्या किसने की थी? तो वो किया था किसने? नाथूराम गोडसे, जो कि सबको हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? आइए इनके पिताजी की बात कर लें दोस्तों, तो इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। क्या दोस्तों? इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। ठीक है? अगर इनकी माता की बात कर ले तो इनकी माता का नाम है पुतलीबाई। ठीक है? अगर पत्नी की बात कर ले दोस्तों तो इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी जी। और इनके पुत्र की बात यानी संतान की बात करें दोस्तों तो इनकी 4 संतान थे। कौन-कौन थे दोस्तों? पहला हरिलाल थे, दूसरा मणिलाल थे, तीसरा रामदास, चौथा देवदास। ठीक है? आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है? आइए इनकी शिक्षा की बात कर ले दोस्तों। इनकी शिक्षा कहाँ से इन्होंने ग्रहण किया था? तो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी कहाँ से हुई थी? पोरबंदर पोरबंदर और राजकोट से। कहाँ से दोस्तों? पोरबंदर और राजकोट से। ठीक है? अगर बात करें 1888 में कानूनी पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड गए थे। ठीक है? उसके बाद भारत लौटे थे कब दोस्तों? 1891 में। कब दोस्तों? 1891 में कहाँ लौटे थे? भारत लौटे थे। ठीक है? आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें थोड़ा और ज़ूम करके अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? उसके बाद इनके दक्षिण अफ्रीका के दौरे की बात कर लें। इनकी दक्षिण अफ्रीका दोस्तों 1893 से लेकर के 1915 तक। अगर इनके दक्षिण अफ्रीका के दौरे की बात कर लें दोस्तों तो 1893 से लेकर के 1915 तक कहाँ रहे थे ये दक्षिण अफ्रीका में रहते। ठीक है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम थोड़ा ध्यान दे लें। 1893 में वकील के रूप में गए थे। कहाँ दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में वकील के रूप में गए थे केस लड़ने के लिए। ठीक है? उसका दूसरा फैक्ट कह रहा है कि वहाँ नस्ल भेद का सामना किया। कौन दोस्तों? गांधी जी ने जब 1893 में वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका ये गए थे तो वहाँ देखा कि ये भारतीय लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों? नस्ल भेद, यानी गोरे और काले का ज़्यादा भेद वहाँ पर देखा गया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तीसरे फैक्ट की बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। किसने? गांधी जी ने। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। ठीक है? उसके बाद चौथे फैक्ट की बात कर लें। कह रहे हैं कि वहाँ मतलब वहाँ सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग उन्होंने शुरू किया। क्या दोस्तों? वहाँ पर सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग उन्होंने शुरू किया। किसने दोस्तों? गांधी जी ने। ठीक है? इतना फैक्ट क्लियर हो गया दक्षिण अफ्रीका का। आइए भारत की वापसी की बात कर लें। ठीक है? जब भारत वो वापस आए थे, जब भारत वापस आए थे दोस्तों तो कब आए थे? ये आए थे 1915 में। ठीक है दोस्तों? ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है? कब आए थे? 1915 में आए थे। उसके बाद अगर इनके राजनीतिक गुरु की बात कर ले दोस्तों, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। डायरेक्ट क्वेश्चन है पीसीएस में
कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप हल्के में मत लेना। इसमें जितने भी फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ सब अपने आप में एक क्वेश्चन है और पीसीएस में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा में भी पूछा जाने वाला है। आप बस इसे देखना, अच्छे से इस वीडियो को देखना दोस्तों, आपके सभी सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? उन्होंने किया था कब? 1917 में किया था। कब दोस्तों? 1917 में क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि उन्होंने देश की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। क्या दोस्तों? उन्होंने देश की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। ठीक है, इतना चीज मैंने जितना बताया आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन की बात कर ले तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था वो सभी एक एक फैक्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ और इसे आप लोग रिवाइज करते चलना। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार याद नहीं होता तो दोबारा रिवाइज करना। और जितने मैं आपको फैक्ट 5 मिनट के अंदर बता रहा हूँ वो चीज़ें आप अपने नोट्स में बनाए होंगे और बुक्स में होगी, बट आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते होंगे। बगैर 5 मिनट की वीडियो अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं वो आपके जुबान पे रट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अलग से इनके टॉपिक के लिए नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए इनके पहले सत्याग्रह की बात कर ले दोस्तों। तो पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्तों? चंपारण में, जो कि बहुत ही फेमस सत्याग्रह था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं किसके लिए हुआ था। किसानों को नील की जबरन खेती मतलब दिलाई गई थी। क्या दोस्तों? किसान जो वहां थे, क्या दोस्तों, किसानों को जबरन नील की खेती कराई जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला उनका सत्याग्रह। ठीक है, जस्ट उसी समय 1 साल बाद 1918 में होता है दूसरा सत्याग्रह। किसका? गांधी जी का। कौन सा दोस्तों? अहमदाबाद में मील हड़ताल का होता है। कहाँ दोस्तों? आइए देखते हैं क्या किस लिए हुआ था। मजदूरों को उचित वेतन दिलाने के लिए। मतलब जहाँ अहमदाबाद में जब मील हड़ताल हुई थी दोस्तों, वहाँ पर कुछ बोनस के अकॉर्डिंग जितना मजदूरों की मांग थी उतना वो मील मालिक नहीं दे रहा था। तो वहाँ पर गांधी जी के अनशन से, गांधी जी के हड़ताल से वो चीज़ें वहाँ पर सही हुई। ठीक है, वहाँ पर जो मील मालिक था मजदूरों की बात पर मान गया। कितना? शायद 35%। ठीक है, 35% पे चीज़ें गांधी जी ने सॉल्व किया। ठीक है, जो कि मजदूरों का मांगना था 50% और मील मालिक देने वाला था कितना? 20% या 22%। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि नहीं हम मील मजदूरों के सुनेंगे, ना ही हम मजदूरों को सुनेंगे, ना ही मील मालिक का सुनेंगे। सीधे सीधे हम बात करते हैं 35% की। उन्होंने 35% अपनी बात रखी और मील मालिक वहां पर सहमत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह से दूसरा हमारा सत्याग्रह गांधी जी का अपने सत्याग्रह में कामयाब हो गए। ठीक है, अगर तीसरी की बात करें दोस्तों, तीसरा कौन सा सत्याग्रह था? तीसरा सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, ये भी हुआ था 1918 में हुआ था। और ये जो अहमदाबाद हड़ताल है और सत्याग्रह जो ये खेड़ा वाला है, ये एक क्रम वाइज पूछता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। पहले अहमदाबाद आएगा, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं 4th नंबर पे रालेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, इसकी बात कर लें दोस्तों, क्या कहा गया इसमें? रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन किया था। मतलब 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था तो उसके विरोध में क्या किए थे? इन्होंने प्रदर्शन किए थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 में। ठीक है दोस्तों, इसमें आइए देखते हैं इसके अंदर क्या था। अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण बहिष्कार आंदोलन था। ये क्या था दोस्तों? अंग्रेजों का शांतिपूर्ण सहित बहिष्कार आंदोलन था। क्या दोस्तों? असहयोग आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था? 1920 से लेकर 1922 तक। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्या दोस्तों? जितने भी ये 5 मैंने आपको आंदोलन बताए हैं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आइए हम छठे नंबर की बात कर लें। छठे नंबर पे आता सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, और इसका रीजन क्या हुआ था दोस्तों? अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक उल्लंघन की वजह से क्या किया था? सत्याग्रह किया था। यह सविनय अवज्ञा चलाए थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, आइए 7वें नंबर की बात कर ले तो जस्ट लाइक सेम दोस्तों 1930 में सविनय अवज्ञा हुआ था। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च, जो कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी क्या पूछ लेता है दोस्तों, तो आपको ये चीज भूलना नहीं है। कब हुआ था? 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल। क्या दोस्तों? 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। मतलब 12 मार्च से स्टार्ट किए थे, कहाँ पे? दंडी मार्च, और पहुंच गए थे कहाँ? कब पहुंचे थे दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। और उन्होंने टोटल पैदल यात्रा कितना की थी दोस्तों? 390 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा करके दांडी मार्च गए थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आइए 8वें नंबर की बात कर ले दोस्तों, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1940 में। कब? 1940 में।
आइए देखते हैं इनके जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था दोस्तों, उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे थे। और अगर दूसरी बात कर लें तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है दोस्तों। और लास्ट देखते हैं 9वां नंबर, जो कि संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के गांधी जी के जो सेशन की बात कर ले दोस्तों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। हर किसी को कोई आंदोलन गांधी जी का पता हो या ना, बट भारत छोड़ो आंदोलन ये जरूर पता होगा और पता भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ था कब? 8 अगस्त 1942 को इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था कब? 1942 में। ठीक है दोस्तों। आई थिंक जितने भी मैंने गांधी जी के सत्याग्रह थे सभी मैंने आपको आपके सामने रखा और अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया फैक्ट के साथ, चाहे वो कहीं कोई स्थान हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो कोई सत्याग्रह का नाम हो, सब चीज़ें मैंने एक-एक करके आपको आपके सामने डिस्कस की है। ठीक है? आइए कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे दोस्तों। क्या दोस्तों? ये अहिंसात्मक ये हिंसावादी नहीं थे, ये अहिंसावादी थे। ये मतलब जैसे ना होता है युद्ध, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते थे। ये अपनी बातों को एकदम अहिंसा पूर्वक रखते थे और उसी से उन्होंने ढाल बनाया। ठीक है? जो कि अंग्रेज इसी ढाल के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। अच्छा, उनके सिद्धांत की बात कर ले दोस्तों कि कौन-कौन सिद्धांत थे। उनका सिद्धांत था क्या? सत्य था, उसके बाद अहिंसा था, उसके बाद सत्याग्रह, फिर स्वदेशी, फिर खादी, फिर स्वावलंबन, फिर ग्राम स्वराज। इतने इनके सिद्धांत थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें की बात कर ले दोस्तों। इनकी जो पुस्तक है प्रथम वाली, प्रथम नंबर पे देख ले, सत्याग्रह के प्रयोग, जिसमें उनकी आत्मकथा लिखी गई है। क्या दोस्तों? अगर बात करें सत्याग्रह के प्रयोग की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें इनकी आत्मकथा के बारे में लिखा गया है। दूसरी बात कर ले हिंद स्वराज की बात कर ले, तो ये इन्होंने 1909 में लिखा था। कब दोस्तों? 1909 में लिखा था। ये अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है सब अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है? आइए आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक बुक लिखी थी 1928 में। कौन सा? सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ठीक है? आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है? आइए आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है? इनकी जन्म की बात कर ले तो 1869 में हुआ था। अगर इंग्लैंड की बात कर ले कि जब ये इंग्लैंड गए थे गांधी जी, कब गए थे? 1888 में। और दक्षिण अफ्रीका की बात कर ले तो वहाँ पर गए थे 1893 में। भारत लौटे थे कब दोस्तों? 1915 में। उसके बाद दांडी मार्च जो शुरू किए थे गांधी जी 1930 में, जो कि हम देख चुके हैं। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर ले तो 1942 में हुआ था। उसके बाद 1948 की बात कर ले तो 30 जनवरी 1948 में, यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हो गया था। ठीक है? आई थिंक जितना मैंने अभी तक पढ़ा सब क्लियर हो गया होगा। आइए और थोड़ा-सा देख लेते हैं, कुछ फैक्ट और थे। प्रमुख आश्रम की बात कर ले दोस्तों, तो साबरमती आश्रम की बात कर ले, वो कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद, गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों? अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक है? उसके बाद अगर अगले आश्रम की बात करें, सेवाग्राम आश्रम, एक उनका था सेवाग्राम आश्रम, जो कहाँ था दोस्तों? वर्धा में था। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ दोस्तों? वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है? ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ बचे हुए फैक्ट और हैं। तो अगले फैक्ट की बात कर ले दोस्तों, गांधी जी को कहा जाता है क्या? गांधी जी को अब तक क्या-क्या कहा गया है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो इनको क्या कहा जाता था दोस्तों? इनको राष्ट्रपिता कहा जाता था। क्या दोस्तों? इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था और इन्हें अहिंसा के पुजारी भी कहा गया। क्या दोस्तों? अहिंसा के पुजारी भी कहा गया, जो कि बार-बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है? उसके बाद थर्ड की बात कर लें तो सत्य सेवा के प्रतीक माने जाते थे। कौन दोस्तों? गांधी जी। क्या? सत्य सेवा के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है? आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर ले दोस्तों, तो देखते हैं इसमें क्या तथ्य है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? ये जो संपूर्ण तिथियां हैं ना, फैक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है? और बने भी हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चरखा और खादी के बड़े प्रचारक थे। क्या दोस्तों? चरखा और खादी के बड़े प्रचारक थे। उसके बाद थर्ड की बात कर ले तो साधारण जीवन और उच्च विचार रखते थे। कौन? गांधी जी। ठीक है? उसके बाद अगले फैक्ट की बात कर लें तो ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे। कौन दोस्तों? गांधी जी ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे। ठीक है? मैंने दोस्तों मुश्किल से 10 से 15 मिनट लिया और आपके जितने भी गांधी जी के बारे में फैक्ट बनने वाले थे सब मैंने आपके सामने रख दिया है। अब गांधी जी के बारे में कितनों डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों? चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है और जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, उसमें गांधी जी से सवाल पूछता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको मैंने इतना बता दिया है गांधी जी के बारे में कि इससे बाहर कोई गांधी जी के बारे में सवाल बन ही नहीं सकता। ठीक है? तो इसको आप 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं और
2-3 बार इसको देख लेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम दोस्तों हमारे चैनल पर पॉलिटी की सेशन चलाई जा रही है, जिसमें से बहुत ही कंसेप्चुअल आपको समझाया जा रहा है, एक-एक स्टेप करके और 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है और प्लीज़ आप लोग जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है। दोस्तों जिसमें से प्रस्तावना नागरिकता और समाप्त हो गई है, जिसमें मूल अधिकार चल रहा है, ठीक है? तो आप देखिए उसको, आपको आई होप आपको अच्छा लगेगा और कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों उसमें वीडियो में कहीं भी कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है और उसमें एक-एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है और उसमें उससे जितने बनने वाले सवाल थे, सब मैंने कंसेप्चुअल आपको वहाँ पर मेंशन कर दिया है और कोई भी फैक्ट वहाँ पर छोड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों? आई होप आज जितना मैंने समझा वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कल फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।